बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में खत्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह और कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन मुफ्ती सैयद मुबशर रजा कादरी हनफी सुन्नी हाजिर हूं। सोशल मीडिया के ऊपर इन जदीद फितनों के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं और लोग हमें जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो फितना कादियानियत का हो, चाहे वो फितना गोहर शाहियत का हो, चाहे वो फितना गामदियत का हो, चाहे वो फितना लासानियत का हो, तो इसके हवाले से हम गुफ्तगू करते रहते हैं और आप हमें सुनते रहते हैं। ये हमारा कादियानी मुनाजरा ग्रुप है और ये यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, दुनिया की सबसे बड़ी खत्म नबूवत की वेबसाइट खत्मनबूवतफोरम.org। और इन तीन वेबसाइट के हवाले से आप इन फितनों से आगाही हासिल करते रहते हैं। हाल ही में फैसलाबाद से एक पीर साहब ने किताब लिखी है। पीर साहब का नाम है सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार। उन्होंने किताब लिखी है वारिसे फकर, और वो किताब पहले आम नहीं थी, छपकर इनके मुरीदों के अंदर तकसीम होती रही अंदर खाने, और इनकी वेबसाइट के ऊपर ये किताब मौजूद थी। जब ये किताब हम तक पहुंची और हमने इसके ऊपर नजर की तो हमने इसको शरीयत के आईने में देखा तो शरीयत की खराफात इस किताब के अंदर हमें मिली। उसको हमने उजागर करना शुरू किया और लोगों को बताया कि ये किताब फितनों से भरपूर है और दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा फितना है। इसके ऊपर लसानी सरकार साहब के मुरीदीन ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी और दीगर ऐसे लोगों ने जो कि लसानी सरकार साहब को अपना पीर समझते हैं, पेशवा समझते हैं, तो उन्होंने हमें गाली गलोच भी की और कत्ल की धमकियां भी दी और इसके अलावा फिर मुकदमात भी दायर हम पर किए और बहुत कुछ जो उनसे हो पाया उन्होंने किया, और आगे पता नहीं क्या करेंगे, ये अल्लाह ही जानता है। गुजारिश ये है कि हम जो बात कहते हैं उसकी एक दलील पेश करते हैं, दलील के बगैर हम बात नहीं करते। हम जो भी बात कहते हैं हमारा तरीका ही ये है, हम चूंकि एक डिबेटर हैं, मुनाजिर हैं और अरसा 10 साल से ज्यादा हम कादियानियों से, मरजइयों से, मरजई नवाजों से, ईसाइयों से, इन हिंदू सिखों से मुनाजरे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सैकड़ों मुनाजरे हमारे अपलोड हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमारा तर्ज बयान ये है कि हम कोई बात नहीं करते जब तक हम दलील पेश ना कर दें। अगर कोई हम दावा करते हैं तो अपने पास एक दलील भी रखते हैं, और जब हमारे दावे के ऊपर कोई दलील तलब करता है तो फौरी तौर पे हम दलील पेश कर देते हैं। यहां पर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि एक पोस्ट हमने लगाई और ये पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वारिसे फकर के 2 सफ़े हैं, एक सफ़ा नंबर 11 है, एक सफ़ा नंबर 205 है। इन 2 सफ़ों की 2 मुख्तलिफ इबारात को अगर देखा जाए और इनको मिलाया जाए तो एक नतीजा अखज होता है, और जो नतीजा अखज हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। इससे हमने लोगों को आगाही दी कि ये एक बहुत बड़ा फितना है, शरीयत के आईने में अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत सी खराफात पर मुश्तमिल है। यहां पर ये देखें, लसानी सरकार साहब सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब सफा 11 के ऊपर फकीर की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि जब फकर तमाम होता है, फकर तमाम होता है और फकीर अल्लाह की जाती तजल्ली या रूह खुदाबंदी से नवाजा जाता है। जब फकर तमाम हो जाता है तो फकीर को
अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ाती तजल्ली भी दी जाती है और उसको रूहुल्लाह भी बना दिया जाता है। यहां इन्होंने ये बयान किया और आगे जाकर ये बयान करते हैं कि अल्लाह रसूल के इस फकीर पर हर तरफ से यानी अल्लाह जल्ला शानहू और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अजमाइन, आले रसूल और तमाम सलासल के बड़े पेशवाओं की तरफ से अताएं होती गईं, क्योंकि साहब इख्तियार हस्तियों को हुक्म हुआ कि ये हमारा यानी अल्लाह और रसूल का आखिरी हबीब फकीर है, इसे सब अताओं से नवाज दो, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई नहीं है। अब इन दो चीजों को हम इनके ऊपर गौर खोज करते हैं तो हमें एक नतीजा अखज होता है कि जो फकीर होता है वो जाती तजल्ली के अलावा उसको रूहुल्लाह भी बना दिया जाता है। और लसानी सरकार साहब ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी फकीर हूं, अल्लाह का आखिरी फकीर हूं, तो लिहाजा इसका नतीजा यह अखज हुआ कि जब आखिरी फकीर हैं तो अल्लाह के आखिरी ये रूहुल्लाह भी हुए। जब फकीर को रूहुल्लाह बना दिया जाता है तो इनका अपना दावा यह है कि मैं आखिरी फकीर हूं। जब आखिरी फकीर हैं तो इसका मतलब यह हुआ, नतीजा अखज यह हुआ कि यह आखिरी रूहुल्लाह है। और आखिरी जो रूहुल्लाह है जिनका कुरान और हदीस के अंदर हमें जिक्र मिलता है वो है ईसा इब्ने मरियम। हजरत ईसा इब्ने मरियम आखिरी रूहुल्लाह है जिनकी कुरान और हदीस में अलामतें बयान हुई और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशगोइयां की हैं। तो अब ये खुद दावा कर रहे हैं, ये है इनका दावा कि मैं आखिरी फकीर हूं, मतलब ये सीधी सादी निकलती है कि मैं आखिरी रूहुल्लाह हूं। उम्मीद है कि ये जो मंतकी दलाइल थे और इनके नताइज थे वो उनसे आपने आगाही हासिल कर ली होगी और उलमा इसके ऊपर बखूबी आगाह हो गए होंगे। यहां मेरी जो मुराद है और जो मेरा मुखातब है वो उलमा है, उलमा तबका है, क्योंकि अवाम को ये बात समझ में आएगी नहीं इतनी जल्दी जितनी जल्दी ये उलमा समझेंगे। उलमा की बारगाह में ये मैं एक जिम्मेदार मुफ्ती होने की हैसियत से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि इसके अंदर से बहुत से कुफरियात झलक रहे हैं, इनके ऊपर गौर खोज करें। एक तो ये कि कुरान और हदीस में कहीं भी ये जो जिक्र है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की जाती तजल्ली किसी को अता कर दी जाए या जाती तजल्ली उसको मिल जाए, इसका हमें कुछ मिलता नहीं है। फिर ये कि वो रूहुल्लाह बना दिया जाए, इसके बारे में भी हमें कुछ मिलता नहीं है। और फिर ये कि वो आखिरी हबीब फकीर भी कोई होगा, इसके बारे में भी हमें दूर दूर तक कहीं कोई मिलता नहीं है। और अगर आखिरी हबीब फकीर मिलता है तो सिर्फ एक ही मिलता है, वो है ईसा इब्ने मरियम। पहले इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, फिर ईसा इब्ने मरियम तशरीफ लाएंगे। ये जो हवाला हमने पेश किया है आपको, ये लसानी सरकार साहब की ये किताब है वारसे फकर, और इसका ये टाइटल पेज है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और लसानी सरकार साहब की एक और किताब है निशाते सानिया, इसके टाइटल पेज को भी आप जरा देख लें। ये निशाते सानिया किताब है और इसके टाइटल पेज को सिर्फ देखें। कहते हैं सैकड़ों हजारों साल से दौरे हाजिर तक फुकरा, औलिया अल्लाह और मुख्तलिफ मज़ाहब के पेशगो हजरात की पेशगोइयां आप सरकार की शख्सियत से मुमासलत रखती हैं। ये देखें, पेशगो हजरात ने जो पेशगोइयां की हैं वो तो सिर्फ दो के बारे में की हैं, या इमाम महदी के बारे में या ईसा इब्ने मरियम के बारे में, और तीसरी शख्सियत कोई नहीं है जिसके बारे में पेशगोइयां की गई हों। तीसरी शख्सियत अगर कोई मिलती है तो वो है दज्जाल। ये तीन ऐसे हैं कि जिनके बारे में पेशगो हजरात ने पेशगोइयां की हैं, या ईसा इब्ने मरियम या इमाम महदी या दज्जाल। अब ये लसानी सरकार साहब के मुरीदीन जो है, ये लसानी सरकार साहब को क्या बनाना चाह रहे हैं, इनका क्या मकसद है कि एक तरफ ये किताब पूरी लिख रहे हैं निशाते सानिया, और उसमें ये कह रहे हैं जी ये जितनी पेशगो हजरात ने पेशगोइयां की थी वो आप सरकार की शख्सियत से मुमासलत रखती हैं, और ऊपर से लसानी सरकार साहब ने ये जनाब किताब लिख करके शश और पंज में हमें डाल दिया है। और बहुत सा हमें तो यहां फितना दिखाई दे रहा है
कि अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं रूहुल्लाह हूं, क्योंकि ये फकीर हैं, सबसे बड़े फकीर ही ये हैं, फकर इनके अंदर तमाम हो चुका है, आखिरी अभी फकीरी ये है। और आखिरी जो आखिरी था वो तो ईसा इब्ने मरियम थे। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? लसानी सरकार साहब के मुरीदीन इसका जवाब दें, या लसानी सरकार खुद इसका जवाब दें। ये इन्होंने बहुत बड़ा कुफर किया है, ये दायरा इस्लाम से निकालने वाली बातें हैं, ये दायरा इस्लाम से निकालने वाली बातें हैं। और जिस तरीके से ढके छुपे अंदाज में गौहर शाही ने मसीहियत, वो इमाम महदी होने का दावा किया, और मिर्जा गुलाम कादियानी ने मसीहियत का दावा किया, सेम वही तरीकाकार ये लसानी सरकार ने इख्तियार की है। क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी बिल्कुल ऐसे ही तदरीजन अपने दावाजात किए और आगे बढ़ता गया, और आखिर में उसने जनाब हकीकी नबूवत का दावा कर दिया और मसीहियत का दावा किया। वो तो सब कुछ आपको पता होगा, हम अपने चैनल पर बयान करते ही रहते हैं। तो ये लेक्चर देने का मकसद ये है, ये आपको मुकम्मल हमने रेफरेंस दिखाए, सफा नंबर 11, सफा नंबर 205। ये मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं, सफा नंबर 11 और सफा 205। ये देखें, ये सफा 11 है, सफा 11 है, और सफा 205 भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये ना कोई कहे कि जनाब नहीं आगे पीछे की इबारत नहीं पड़ी तो उसका मुराद ये थी तो मफहूम ये था। 205, ये देखिए 205, ये पूरा सफा आपके सामने खुला है। दोस्तों को अगर इस किताब की पीडीएफ चाहिए तो नेट पर मौजूद है, आप तलाश करें, आपको मिल जाएगी। नहीं आपको मिले तो ये देखें, हमारे ये फोरम पर चले जाएं, इसके अंदर हमने लसानी सरकार की तमाम किताबों को पीडीएफ में मुहैया कर दिया है। ये देखें, सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की कुतब का डाउनलोड लिंक, तो ये हमने मुहैया कर दिए हैं, यहां लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारी किताबें यहां पे आपको मिल जाएंगी। इनकी निशाते सानिया, नूरी किरने, वारसे फकर, मुर्शिद कमल, ये सारी किताबें आपको यहां पे मिल जाएंगी। आप डाउनलोड करके खुद मुताला करें और खुद नतीजा अखज़ करें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और इनकी मुराद मफहूम क्या है, और ये किस तरफ लेके जा रहे हैं कौम को। कौम तो बोली बाल लिया, उनके पास तो इल्म ही नहीं है। ये इन्होंने फकीरी का जो एक लिबादा ओढ़ करके फकीरी मैं फकीर हूं। अब फकीरी में ये ना हो कि दीन कोई गोल कर जाए, शरीयत कोई गोल मोल कर जाए, तो ये सब कुछ, ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद मैं इनकी जो और कुफरियात है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह सबूत भी दूंगा। ये सफा 11 के नीचे ही ये एक बहुत बड़ा कुफर है, ये तकदीर मुबरम के बारे में इंशाल्लाह वो मैं इल्मी तौर पर बाद में अकायद की किताबों के हवाले से एक वीडियो पेश करता हूं और बताता हूं कि ये इन्होंने कितना बड़ा कुफर यहां किया है। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हमारी किताब भी आ गई है नई छपकर, मिर्जा गुलाम कादियानी के बयान करदा शोहरा फाक 200 झूठ। आपसे गुजारिश है तमामी अहबाब इसको लाजमी तौर पे पढ़ें, और दीगर हमारी जो किताबें हैं उनको भी पढ़ें, और खत्म नबूवत के हवाले से अपने इलाकों में कॉन्फ्रेंस से, छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस से रखवाएं, और ताकि लोगों को अकीदा खत्म नबूवत की आगाही मिले, क्योंकि ये अकीदा खत्म नबूवत का लोगों को पता ही नहीं है। इसी वजह से ये जो भी सूफियत और पीरियत के लिबादे में लोग आकर अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ये अवाम को पता नहीं है। अवाम को आगाही दें, सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहां कहीं भी आप हों। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।